चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ना, एमसीक्यूज हो गए थे, ठीक है। आज हम लोग करेंगे असर्शन रीजन वाला पार्ट, ठीक है। तो असर्शन रीजन में सबको पता है कितने ऑप्शंस मिलने वाले हैं हम लोग को? 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं, ठीक ना। कौन कौन सा ऑप्शन मिलेगा? पहला, असर्शन इज करेक्ट, है ना। पहले हम मॉडल ही आपको दे देते हैं। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड पार्ट क्या होगा? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड ऑप्शन क्या होगा? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, है ना। और लास्ट क्या होगा बच्चों बताइए? असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज राइट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आइए फर्स्ट चैप्टर में कुछ अच्छे असर्शन रीजन्स हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन क्या है? दिमाग लगाइए और बताइए आंसर। फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर इज एन एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी गैस रिलीज इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। देखिए बच्चों, पहले आप इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट समझिए। नहीं, इंडोथर्मिक माने क्या था, इंडोथर्मिक माने क्या था और एक्सोथर्मिक माने क्या था? किसी भी रिएक्शंस को होने के लिए अगर दी हीट की आवश्यकता होती है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। जैसे आपको पता था थर्मल डिकम्पोजिशन होना, इससे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता था तो हीट चाहिए था, याद करिए। जैसे आपका इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन होता था वाटर का, जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता था, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आवश्यकता होता था, बोलिए। जैसे आपका था क्या चीज? सिल्वर क्लोराइड, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2 बनता था ना, तो उसमें भी आपका हीट की आवश्यकता था। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए अगर दी हीट की आवश्यकता होती है ना, फॉर एनी केमिकल रिएक्शंस फॉर हैपन हीट इज नेसेसरी, है ना, हीट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते थे। और एक्सोथर्मिक क्या बोलते थे? किसी भी केमिकल रिएक्शंस के होने के बाद अगर दी हीट लिबरेट होता था, है ना, तो उसको हम लोग बोलते थे एक्सोथर्मिक, राइट। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं पेड़ों के द्वारा खुद के लिए खाना बनाना। नहीं, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो क्या चलाते हैं बच्चों बताइए? पहले हम लोग को आग चाहिए, खाना का मटेरियल चाहिए, ऐसा चाहिए ना, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं? पेड़ पौधे अपना खाना पकाते हैं ना। कैसे पकाते हैं बताओ? जमीन से लेते हैं जल, लैंड से क्या लेते हैं? वाटर, ठीक ना। सन से लेते हैं क्या बच्चों बताइए? हीट। और एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, बोलिए। तो क्या फोटोसिंथेसिस में हम लोग हीट लिए कि दिए? लिए, है कि नहीं? तो कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक होगा, है ना। एनर्जी गेट्स रिलीज इन द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस में एनर्जी रिलीज होता है क्या? नहीं, है ना, एनर्जी का नीड होता है, राइट। पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों बताइए, है ना। सन से क्या करते हैं बताइए? हीट लेते हैं। जमीन से क्या लेते हैं? वाटर, है ना। लैंड से क्या लेते हैं बच्चों बताइए? वाटर। और एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं बच्चों बताइए? CO2, है ना। ये सारे कॉम्बिनेशन के बाद क्या करते हैं अपना, है ना, खाना बना पाते हैं ना, फूड प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हाँ, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो। हो गया क्लियर ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया MnO2 4HCl, है ना, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? तो देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, याद करिए। अगर दिया आपका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन कैसे होता था? ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का हटना, ठीक ना। सेकंड पार्ट क्या होता है रिडक्शन में? ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर यदि किसी भी प्रोसेस में इस तरीके का काम हो रहा है, किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसी में ऑक्सीजन हट रहा है, तो हम लोग इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे MnO2 से क्या हुआ बच्चों बताइए? ऑक्सीजन हटा, अरे MnO2 से तब तो MnCl2 बना। और यहाँ पे क्या हुआ बच्चों बताइए? इसमें हाइड्रोजन जुड़ा, नहीं, बस समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे MnO2 क्या हो गया बच्चों बताइए? MnO2 रिड्यूस हो गया, अरे बोलो, MnCl2 बना ना ये। तो मैग्नीज ऑक्साइड से क्या होगा बच्चों बताइए? मैग्नीज ऑक्साइड से क्या होगा? ऑक्सीजन बाहर निकला होगा, तो बाहर निकलना माने क्या होगा? रिडक्शन होना, रिड्यूस होना, है कि नहीं। और HCl में देखिए, HCl में ऑक्सीजन आया होगा तभी तो H2O बना, बोलिए। HCl में H2 ऐड हुआ होगा तभी तो H2O बना। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों बताइए? एडिशन ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया रिमूवल ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज्ड। और ये क्या कहलाएगा बच्चों बताइए? रिडक्शन और रिड्यूस।
और किसी भी केमिकल प्रोसेस में अगर जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में होता है, साइमल्टेनियसली टेक प्लेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रीजन MnO2 ऑक्सीडाइज HCl, बिल्कुल MnO2 क्या करा, ऑक्सीडाइज करा किसको, HCl को, टू Cl2 एंड गेट्स रिड्यूस टू MnCl2, बिल्कुल सही है। MnO2 ही तो रिस्पॉन्सिबल है, याद करिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो जाए उसी को तो बोलते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या कर रहा बच्चों बताइए, MnO2 ऑक्सीडाइज कर रहा है कि नहीं HCl को, जिस Cl2 एंड गेट रिड्यूस टू MnCl2, है ना, जिससे आपका HCl क्या हो रहा है बच्चों बताइए, H2O प्लस Cl2 में। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कंफर्म आप एक चीज जान लीजिए, अगर यदि एक कंपोनेंट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, रिडक्शन होगा। दूसरी बात, एक अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो दूसरा क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जैसे HCl क्या काम कर रहा है बच्चों, यहाँ से ऑक्सीजन निकालने का, अगर HCl ना होता तो MnO2 से ऑक्सीजन निकलता क्या, नहीं। HCl कैसा काम कर रहा है बच्चों बताइए, यहाँ पे HCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, बोलिए, और MnO2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन ऐड करा दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीजन निकाल दे। तो आप कहोगे कि इसके कारण ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसके कारण ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, तो MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl इज द रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों काम हो गए, MnO2 रिड्यूस हो रहा है और HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। बात समझ पाए कि नहीं पाए? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना? सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा समझने के लिए। व्हेन, ऑप्शन भी आ जाएगा, व्हेन HCl एडेड टू जिंक ग्रेन्स, है ना, याद करिए, जिंक क्या होता है, मेटल होता है बच्चों बताइए। इसमें अगर हम लोग HCl डाइल्यूट HCl को जब हम लोग ऐड करते हैं, याद करिए क्या आता था केमिकल रिएक्शन में, रिस्पेक्टिव सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना, बोलिए, ये होता था। इवोल्यूशन गैस इंडिकेट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, बिल्कुल सही। जिंक ग्रेन को देखिएगा एनसीईआरटी का सेकंड पेज में आपको दिया गया होगा, है ना, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या चाहिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस चाहिए, ठीक है, चेंज इन स्टेट चाहिए, चेंज इन कलर चाहिए, बोलिए, है ना, चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट चाहिए, ये तो होता था किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके क्या क्या फॉर्मेशन हो सकते हैं बच्चे, क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, कैसे हमको पता चलेगा, तो चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, राइट, ये होता था ना, चेंजिंग कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जिंक के ग्रेन को जब हम लोग, याद करिएगा, जिंक के ग्रेन को हम लोग, है ना, HCl पे इंपुट करते थे, तो यहाँ से हम लोग टेस्ट ट्यूब्स के थ्रू में हाइड्रोजन का गैस, है ना, हाइड्रोजन का गैस कैसे करते थे बच्चों बताइए, पता, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, कैंडल को लाते थे, है ना, कैंडल को लाते थे, इससे क्या आता था, पॉप साउंड आता था, आगे भी हम लोग देखेंगे, जिससे पता चलता था कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो याद रखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रेन सनलाइट, बिल्कुल याद करिएगा, 2AgCl बच्चों, जब सनलाइट पड़ता था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो क्या बनेगा, ये 2Ag प्लस का क्लोरीन गैस। अगर यदि देखा जाए, आप देखेंगे कि सिल्वर का ओरिजिनल कलर कैसा होता है बच्चों, ग्रे, है ना, कैसा होता है, ग्रे, याद रखिएगा, ठीक ना, सिल्वर ही नहीं होता है, ग्रे होता है, कैसा कलर होता है, ग्रे कलर होता है। जब याद करिए चाइना डिश वाला बात किए थे हम लोग, चाइना डिश पे जब हम लोग रखे थे सिल्वर क्लोराइड, तो टर्न्स हो गया था ग्रे कलर में, है ना, सिल्वर अलग, क्लोरीन गैस अलग, ठीक है। आगे बढ़ेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक प्लेस इन द फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, बिल्कुल सही है, जो हम लोगों ने लिखा उसी को लिखा हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ना, बोलिए, जिससे आपका सिल्वर मेटल क्लोरीन गैस बाहर आता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल सही, केमिकल रिएक्शन जो है फिजिकल चेंज को करता है, कैसे फिजिकल चेंज, स्टेट चेंज हो गया, अरे स्टेट चेंज हुआ तो फिजिकल चेंज हुआ ना, और केमिकल चेंज हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ भी चेंज हो सकता है ना, प्रेसिपिटेट बन गया, कलर हो गया, नहीं, बात समझ में, टेम्परेचर का राइज हो गया, कितना हम लोग केमिस्ट्री हम लोग बोले चूना पानी, देखिए, है ना, चूना को पानी के साथ, है ना, क्विक लाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बन जाता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, विथ लिबरेशन हीट होता है कि नहीं होता है कि नहीं, यहाँ स्टेट भी चेंज हुआ, बोलिए, इवोल्यूशन टेम्परेचर भी हुआ, कार्बन है, कार्बन सॉलिड है, कार्बन को जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, क्या बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया कि बन गया,
देख लीजिए, है ना, प्रेसिपिटेट में राख मिलता है आपको, है ना। आगे केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। बिल्कुल सही बात, सही बात है कि नहीं है? इसका क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर होता है तो केमिकल चेंज में न्यू मैटर बनते हैं, न्यू कंपोनेंट बनते हैं, न्यू सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ, आगे बढ़े। नेक्स्ट आइए केस स्टडी पे, ठीक ना, केस स्टडी पे काम करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम लोग पार्ट 3 है केस स्टडी।